Hello, everyone. Welcome back to Myra Speaks. I hope you're all doing absolutely great. Today, we're going to talk about an interesting fantasy romance drama called Monster, Aku Terikat Dengan Dewi. So, without wasting any more time, let's get started. दोस्तों, सिर्फ इस ड्रामा का टाइटल ही इतना यूनिक है कि पहली बार सुनते ही क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है। एक तरफ मॉन्स्टर का जिक्र और दूसरी तरफ देवी यानी एक डिवाइन या मिथिकल कैरेक्टर का कनेक्शन। इसी अनयूजुअल कॉम्बिनेशन की वजह से ये टाइटल फैंटेसी और मिस्ट्री लवर्स का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। सबसे पहले अगर कॉन्सेप्ट की बात करें तो ये ड्रामा फैंटेसी रोमांस और मिस्ट्री को एक साथ प्रेजेंट करने की कोशिश करता हुआ महसूस होता है। ये सिर्फ सुपर नेचुरल पावर्स की कहानी नहीं लगती, बल्कि ट्रस्ट, डेस्टिनी और रिलेशनशिप्स जैसे इमोशनल थीम्स को भी एक्सप्लोर करता हुआ नजर आता है। इसी वजह से हर एपिसोड ऑडियंस के अंदर ये जानने की क्यूरियोसिटी बनाए रखता है कि आगे क्या होगा। अब बात करते हैं कैरेक्टर्स की। लीड कैरेक्टर की पर्सनालिटी काफ़ी इंटरेस्टिंग फील होती है। शुरुआत में वो एक ऑर्डिनरी इंसान जैसा लगता है, लेकिन धीरे धीरे उसके आसपास की मिस्टीरियस सिचुएशंस उसकी जर्नी को और एक्साइटिंग बना देती हैं। दूसरी तरफ फीमेल लीड अपनी काम पर्सनैलिटी और स्ट्रॉन्ग स्क्रीन प्रेजेंस की वजह से हर सीन में अलग ही इम्पैक्ट छोड़ती हुई महसूस होती है। एक्टिंग की बात करें तो लीड कास्ट ने अपने कैरेक्टर्स को नेचुरल तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश की है। इमोशनल सीन्स में एक्सप्रेशंस बिलीवेबल लगते हैं, जबकि फैंटेसी और सस्पेंस वाले मोमेंट्स में परफॉर्मेंसेस और भी एंगेजिंग हो जाती हैं। सपोर्टिंग कास्ट भी ड्रामा के एटमॉस्फेयर को अच्छी तरह सपोर्ट करती हुई नज़र आती है। डायरेक्शन इस टाइटल का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट लगता है। डायरेक्टर ने फैंटेसी और इमोशंस के बीच अच्छा बैलेंस बनाने की कोशिश की है। कैमरा वर्क, लाइटिंग और विजुअल इफ़ेक्ट्स मिलकर एक मैजिकल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। कई सीन्स का प्रेजेंटेशन सिनेमैटिक फील देता है और देखने का एक्सपीरियंस और भी एंजॉयबल बना देता है। विजुअल क्वालिटी और सिनेमेटोग्राफी भी काफ़ी इम्प्रेसिव लगती है। फैंटेसी एलिमेंट्स को कलरफुल विजुअल्स और क्रिएटिव इफ़ेक्ट्स के साथ दिखाया गया महसूस होता है। बैकग्राउंड म्यूज़िक भी इमोशनल और मिस्टीरियस सीन्स का इम्पैक्ट और बढ़ा देता है। अगर थीम्स की बात करें तो ये टाइटल सेल्फ बिलीफ, ट्रस्ट, सैक्रिफाइस और डेस्टिनी जैसे आइडियाज़ को हाईलाइट करता हुआ लगता है। इसी वजह से ये ड्रामा सिर्फ एक्शन या फैंटेसी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इमोशनल कनेक्शन भी क्रिएट करने की कोशिश करता है। ऑडियंस रिएक्शन के हिसाब से फैंटेसी और रोमांस पसंद करने वाले व्यूअर्स को इस तरह का कॉन्सेप्ट काफ़ी एंगेजिंग लग सकता है। कई लोग यूनिक टाइटल, विजुअल प्रेजेंटेशन और लीड कैरेक्टर्स की केमिस्ट्री को पसंद कर सकते हैं। हाँ, कुछ व्यूअर्स को पेसिंग कुछ जगह धीमी लग सकती है। अगर पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें तो यूनिक फैंटेसी कॉन्सेप्ट, ब्यूटीफुल विजुअल्स, बैकग्राउंड म्यूजिक और लीड परफॉर्मेंसेस इस टाइटल की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ्स लगती हैं। अगर इम्प्रूवमेंट की बात करें तो कुछ सपोर्टिंग कैरेक्टर्स को और ज़्यादा डेप्थ मिलती तो एक्सपीरियंस और भी बेहतर हो सकता था। ओवरऑल वर्डिक्ट, अगर आप फैंटेसी, मिस्ट्री और रोमांस का कॉम्बिनेशन देखना पसंद करते हैं तो मॉन्स्टर, आकू तेरिकत देंगन देवी एक इंटरेस्टिंग टाइटल हो सकता है। इसका कॉन्सेप्ट और विजुअल प्रेजेंटेशन इसे एक एंजॉयबल वॉच बना सकते हैं। सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो. If you enjoyed this review, don't forget to like, share, and subscribe to Myra Speaks. Thank you so much for watching. Take care, stay safe, and I'll see you in the next video. Bye, everyone. Hello, everyone. Welcome back to Myra Speaks. I hope you're all doing absolutely great. Today, we're going to talk about an interesting fantasy romance drama called Monster, Aku Terikat Dengan Dewi. So without wasting any more time, let's get started. दोस्तों, सिर्फ इस ड्रामा का टाइटल ही इतना यूनिक है कि पहली बार सुनते ही क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है। एक तरफ मॉन्स्टर का जिक्र और दूसरी तरफ देवी यानी एक डिवाइन या मिथिकल कैरेक्टर का कनेक्शन। इसी अनयूजुअल कॉम्बिनेशन की वजह से ये टाइटल फैंटेसी और मिस्ट्री लवर्स का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। सबसे पहले अगर
कॉन्सेप्ट की बात करें तो ये ड्रामा फैंटेसी रोमांस और मिस्ट्री को एक साथ प्रेजेंट करने की कोशिश करता हुआ महसूस होता है। ये सिर्फ सुपर नेचुरल पावर्स की कहानी नहीं लगती, बल्कि ट्रस्ट, डेस्टिनी और रिलेशनशिप्स जैसे इमोशनल थीम्स को भी एक्सप्लोर करता हुआ नजर आता है। इसी वजह से हर एपिसोड ऑडियंस के अंदर ये जानने की क्यूरियोसिटी बनाए रखता है कि आगे क्या होगा। अब बात करते हैं कैरेक्टर्स की। लीड कैरेक्टर की पर्सनालिटी काफ़ी इंटरेस्टिंग फील होती है। शुरुआत में वो एक ऑर्डिनरी इंसान जैसा लगता है, लेकिन धीरे धीरे उसके आसपास की मिस्टीरियस सिचुएशंस उसकी जर्नी को और एक्साइटिंग बना देती हैं। दूसरी तरफ फीमेल लीड अपनी काम पर्सनालिटी और स्ट्रॉन्ग स्क्रीन प्रेजेंस की वजह से हर सीन में अलग ही इम्पैक्ट छोड़ती हुई महसूस होती है। एक्टिंग की बात करें तो लीड कास्ट ने अपने कैरेक्टर्स को नेचुरल तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश की है। इमोशनल सीन्स में एक्सप्रेशंस बिलीवेबल लगते हैं, जबकि फैंटेसी और सस्पेंस वाले मोमेंट्स में परफॉर्मेंसेस और भी एंगेजिंग हो जाती हैं। सपोर्टिंग कास्ट भी ड्रामा के एटमॉस्फेयर को अच्छी तरह सपोर्ट करती हुई नज़र आती है। डायरेक्शन इस टाइटल का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट लगता है। डायरेक्टर ने फैंटेसी और इमोशंस के बीच अच्छा बैलेंस बनाने की कोशिश की है। कैमरा वर्क, लाइटिंग और विजुअल इफ़ेक्ट्स मिलकर एक मैजिकल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। कई सीन्स का प्रेजेंटेशन सिनेमैटिक फील देता है और देखने का एक्सपीरियंस और भी एंजॉयबल बना देता है। विजुअल क्वालिटी और सिनेमेटोग्राफी भी काफ़ी इम्प्रेसिव लगती है। फैंटेसी एलिमेंट्स को कलरफुल विजुअल्स और क्रिएटिव इफ़ेक्ट्स के साथ दिखाया गया महसूस होता है। बैकग्राउंड म्यूज़िक भी इमोशनल और मिस्टीरियस सीन्स का इम्पैक्ट और बढ़ा देता है। अगर थीम्स की बात करें तो ये टाइटल सेल्फ बिलीफ, ट्रस्ट, सैक्रिफाइस और डेस्टिनी जैसे आइडियाज़ को हाईलाइट करता हुआ लगता है। इसी वजह से ये ड्रामा सिर्फ एक्शन या फैंटेसी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इमोशनल कनेक्शन भी क्रिएट करने की कोशिश करता है। ऑडियंस रिएक्शन के हिसाब से फैंटेसी और रोमांस पसंद करने वाले व्यूअर्स को इस तरह का कॉन्सेप्ट काफ़ी एंगेजिंग लग सकता है। कई लोग यूनिक टाइटल, विजुअल प्रेजेंटेशन और लीड कैरेक्टर्स की केमिस्ट्री को पसंद कर सकते हैं। हाँ, कुछ व्यूअर्स को पेसिंग कुछ जगह धीमी लग सकती है। अगर पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें तो यूनिक फैंटेसी कॉन्सेप्ट, ब्यूटीफुल विजुअल्स, बैकग्राउंड म्यूजिक और लीड परफॉर्मेंसेस इस टाइटल की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ्स लगती हैं। अगर इम्प्रूवमेंट की बात करें तो कुछ सपोर्टिंग कैरेक्टर्स को और ज़्यादा डेप्थ मिलती तो एक्सपीरियंस और भी बेहतर हो सकता था। ओवरऑल वर्डिक्ट, अगर आप फैंटेसी, मिस्ट्री और रोमांस का कॉम्बिनेशन देखना पसंद करते हैं तो मॉन्स्टर आकू तेरिकत देंगन देवी एक इंटरेस्टिंग टाइटल हो सकता है। इसका कॉन्सेप्ट और विजुअल प्रेजेंटेशन इसे एक एंजॉयबल वॉच बना सकते हैं। सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। If you enjoyed this review, don't forget to like, share and subscribe to Myra Speaks. Thank you so much for watching. Take care, stay safe, and I'll see you in the next video. Bye everyone. Hello everyone, welcome back to Myra Speaks. I hope you're all doing absolutely great. Today we're going to talk about an interesting fantasy romance drama called Monster. Aku Trikat dengan Dewi. So without wasting any more time, let's get started. दोस्तों, सिर्फ इस ड्रामा का टाइटल ही इतना यूनिक है कि पहली बार सुनते ही क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है। एक तरफ मॉन्स्टर का जिक्र और दूसरी तरफ देवी यानी एक डिवाइन या मिथिकल कैरेक्टर का कनेक्शन। इसी अनयूजुअल कॉम्बिनेशन की वजह से ये टाइटल फैंटेसी और मिस्ट्री लवर्स का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। सबसे पहले अगर कॉन्सेप्ट की बात करें तो ये ड्रामा फैंटेसी, रोमांस और मिस्ट्री को एक साथ प्रेजेंट करने की कोशिश करता हुआ महसूस होता है। ये सिर्फ सुपर नेचुरल पावर्स की कहानी नहीं लगती, बल्कि ट्रस्ट, डेस्टिनी और रिलेशनशिप्स जैसे इमोशनल थीम्स को भी एक्सप्लोर करता हुआ नज़र आता है। इसी वजह से हर एपिसोड ऑडियंस के अंदर ये जानने की क्यूरियोसिटी बनाए रखता है कि आगे क्या होगा। अब बात करते हैं कैरेक्टर्स की। लीड कैरेक्टर की पर्सनालिटी काफ़ी इंटरेस्टिंग फील होती है। शुरुआत में वो एक ऑर्डिनरी इंसान जैसा लगता है, लेकिन धीरे धीरे उसके आसपास की मिस्टीरियस सिचुएशंस उसकी जर्नी को और एक्साइटिंग बना देती हैं।
दूसरी तरफ फीमेल लीड अपनी काम पर्सनैलिटी और स्ट्रॉन्ग स्क्रीन प्रेजेंस की वजह से हर सीन में अलग ही इम्पैक्ट छोड़ती हुई महसूस होती है। एक्टिंग की बात करें तो लीड कास्ट ने अपने कैरेक्टर्स को नेचुरल तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश की है। इमोशनल सीन्स में एक्सप्रेशंस बिलीवेबल लगते हैं, जबकि फैंटेसी और सस्पेंस वाले मोमेंट्स में परफॉर्मेंसेस और भी एंगेजिंग हो जाती हैं। सपोर्टिंग कास्ट भी ड्रामा के एटमॉस्फेयर को अच्छी तरह सपोर्ट करती हुई नजर आती है। डायरेक्शन इस टाइटल का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट लगता है। डायरेक्टर ने फैंटेसी और इमोशंस के बीच अच्छा बैलेंस बनाने की कोशिश की है। कैमरा वर्क, लाइटिंग और विजुअल इफेक्ट्स मिलकर एक मैजिकल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। कई सीन्स का प्रेजेंटेशन सिनेमैटिक फील देता है और देखने का एक्सपीरियंस और भी एंजॉयबल बना देता है। विजुअल क्वालिटी और सिनेमेटोग्राफी भी काफ़ी इम्प्रेसिव लगती है। फैंटेसी एलिमेंट्स को कलरफुल विजुअल्स और क्रिएटिव इफ़ेक्ट्स के साथ दिखाया गया महसूस होता है। बैकग्राउंड म्यूज़िक भी इमोशनल और मिस्टीरियस सीन्स का इम्पैक्ट और बढ़ा देता है। अगर थीम्स की बात करें तो ये टाइटल सेल्फ बिलीफ, ट्रस्ट, सैक्रिफाइस और डेस्टिनी जैसे आइडियाज़ को हाईलाइट करता हुआ लगता है। इसी वजह से ये ड्रामा सिर्फ एक्शन या फैंटेसी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इमोशनल कनेक्शन भी क्रिएट करने की कोशिश करता है। ऑडियंस रिएक्शन के हिसाब से फैंटेसी और रोमांस पसंद करने वाले व्यूअर्स को इस तरह का कॉन्सेप्ट काफ़ी एंगेजिंग लग सकता है। कई लोग यूनिक टाइटल, विजुअल प्रेजेंटेशन और लीड कैरेक्टर्स की केमिस्ट्री को पसंद कर सकते हैं। हाँ, कुछ व्यूअर्स को पेसिंग कुछ जगह धीमी लग सकती है। अगर पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें तो यूनिक फैंटेसी कॉन्सेप्ट, ब्यूटीफुल विजुअल्स, बैकग्राउंड म्यूजिक और लीड परफॉर्मेंसेस इस टाइटल की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ्स लगती हैं। अगर इम्प्रूवमेंट की बात करें तो कुछ सपोर्टिंग कैरेक्टर्स को और ज़्यादा डेप्थ मिलती तो एक्सपीरियंस और भी बेहतर हो सकता था। ओवरऑल वर्डिक्ट, अगर आप फैंटेसी, मिस्ट्री और रोमांस का कॉम्बिनेशन देखना पसंद करते हैं तो मॉन्स्टर आकू तेरिकत दंगन देवी एक इंटरेस्टिंग टाइटल हो सकता है। इसका कॉन्सेप्ट और विजुअल प्रेजेंटेशन इसे एक एंजॉयबल वॉच बना सकते हैं। सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। If you enjoyed this review, don't forget to like, share and subscribe to Myra Speaks. Thank you so much for watching. Take care, stay safe, and I'll see you in the next video. Bye everyone. Hello everyone, welcome back to Myra Speaks. I hope you're all doing absolutely great. Today we're going to talk about an interesting fantasy romance drama called Monster. Aku Trikat dengan Dewi. So without wasting any more time, let's get started. दोस्तों, सिर्फ इस ड्रामा का टाइटल ही इतना यूनिक है कि पहली बार सुनते ही क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है। एक तरफ मॉन्स्टर का जिक्र और दूसरी तरफ देवी यानी एक डिवाइन या मिथिकल कैरेक्टर का कनेक्शन। इसी अनयूजुअल कॉम्बिनेशन की वजह से ये टाइटल फैंटेसी और मिस्ट्री लवर्स का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। सबसे पहले अगर कॉन्सेप्ट की बात करें तो ये ड्रामा फैंटेसी, रोमांस और मिस्ट्री को एक साथ प्रेजेंट करने की कोशिश करता हुआ महसूस होता है। ये सिर्फ सुपर नेचुरल पावर्स की कहानी नहीं लगती, बल्कि ट्रस्ट, डेस्टिनी और रिलेशनशिप्स जैसे इमोशनल थीम्स को भी एक्सप्लोर करता हुआ नज़र आता है। इसी वजह से हर एपिसोड ऑडियंस के अंदर ये जानने की क्यूरियोसिटी बनाए रखता है कि आगे क्या होगा। अब बात करते हैं कैरेक्टर्स की। लीड कैरेक्टर की पर्सनालिटी काफ़ी इंटरेस्टिंग फील होती है। शुरुआत में वो एक ऑर्डिनरी इंसान जैसा लगता है, लेकिन धीरे धीरे उसके आसपास की मिस्टीरियस सिचुएशंस उसकी जर्नी को और एक्साइटिंग बना देती हैं। दूसरी तरफ फीमेल लीड अपनी काम पर्सनालिटी और स्ट्रॉन्ग स्क्रीन प्रेजेंस की वजह से हर सीन में अलग ही इम्पैक्ट छोड़ती हुई महसूस होती है। एक्टिंग की बात करें तो लीड कास्ट ने अपने कैरेक्टर्स को नेचुरल तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश की है। इमोशनल सीन्स में एक्सप्रेशंस बिलीवेबल लगते हैं, जबकि फैंटेसी और सस्पेंस वाले मोमेंट्स में परफॉर्मेंसेस और भी एंगेजिंग हो जाती हैं। सपोर्टिंग कास्ट भी ड्रामा के एटमॉस्फेयर को अच्छी तरह सपोर्ट करती हुई नज़र आती है। डायरेक्शन इस टाइटल का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट लगता है। डायरेक्टर ने फैंटेसी और इमोशंस के बीच अच्छा बैलेंस बनाने की कोशिश की है। कैमरा वर्क,
लाइटिंग और विजुअल इफेक्ट्स मिलकर एक मैजिकल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। कई सीन्स का प्रेजेंटेशन सिनेमैटिक फील देता है और देखने का एक्सपीरियंस और भी एंजॉयबल बना देता है। विजुअल क्वालिटी और सिनेमेटोग्राफी भी काफ़ी इम्प्रेसिव लगती है। फैंटेसी एलिमेंट्स को कलरफुल विजुअल्स और क्रिएटिव इफ़ेक्ट्स के साथ दिखाया गया महसूस होता है। बैकग्राउंड म्यूज़िक भी इमोशनल और मिस्टीरियस सीन्स का इम्पैक्ट और बढ़ा देता है। अगर थीम्स की बात करें तो ये टाइटल सेल्फ बिलीफ, ट्रस्ट, सैक्रिफाइस और डेस्टिनी जैसे आइडियाज़ को हाईलाइट करता हुआ लगता है। इसी वजह से ये ड्रामा सिर्फ एक्शन या फैंटेसी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इमोशनल कनेक्शन भी क्रिएट करने की कोशिश करता है। ऑडियंस रिएक्शन के हिसाब से फैंटेसी और रोमांस पसंद करने वाले व्यूअर्स को इस तरह का कॉन्सेप्ट काफ़ी एंगेजिंग लग सकता है। कई लोग यूनिक टाइटल, विजुअल प्रेजेंटेशन और लीड कैरेक्टर्स की केमिस्ट्री को पसंद कर सकते हैं। हाँ, कुछ व्यूअर्स को पेसिंग कुछ जगह धीमी लग सकती है। अगर पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें तो यूनिक फैंटेसी कॉन्सेप्ट, ब्यूटीफुल विजुअल्स, बैकग्राउंड म्यूजिक और लीड परफॉर्मेंसेस इस टाइटल की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ्स लगती हैं। अगर इम्प्रूवमेंट की बात करें तो कुछ सपोर्टिंग कैरेक्टर्स को और ज़्यादा डेप्थ मिलती तो एक्सपीरियंस और भी बेहतर हो सकता था। ओवरऑल वर्डिक्ट, अगर आप फैंटेसी, मिस्ट्री और रोमांस का कॉम्बिनेशन देखना पसंद करते हैं तो मॉन्स्टर आकू तेरिकत दंगन देवी एक इंटरेस्टिंग टाइटल हो सकता है। इसका कॉन्सेप्ट और विजुअल प्रेजेंटेशन इसे एक एंजॉयबल वॉच बना सकते हैं। सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। If you enjoyed this review, don't forget to like, share and subscribe to Myra Speaks. Thank you so much for watching. Take care, stay safe, and I'll see you in the next video. Bye everyone. Hello everyone, welcome back to Myra Speaks. I hope you're all doing absolutely great. Today we're going to talk about an interesting fantasy romance drama called Monster, Aku Trikat Dengan Dewi. So without wasting any more time, let's get started. दोस्तों, सिर्फ इस ड्रामा का टाइटल ही इतना यूनिक है कि पहली बार सुनते ही क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है। एक तरफ मॉन्स्टर का जिक्र और दूसरी तरफ देवी यानी एक डिवाइन या मिथिकल कैरेक्टर का कनेक्शन। इसी अनयूजुअल कॉम्बिनेशन की वजह से ये टाइटल फैंटेसी और मिस्ट्री लवर्स का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। सबसे पहले अगर कॉन्सेप्ट की बात करें तो ये ड्रामा फैंटेसी, रोमांस और मिस्ट्री को एक साथ प्रेजेंट करने की कोशिश करता हुआ महसूस होता है। ये सिर्फ सुपर नेचुरल पावर्स की कहानी नहीं लगती, बल्कि ट्रस्ट, डेस्टिनी और रिलेशनशिप्स जैसे इमोशनल थीम्स को भी एक्सप्लोर करता हुआ नज़र आता है। इसी वजह से हर एपिसोड ऑडियंस के अंदर ये जानने की क्यूरियोसिटी बनाए रखता है कि आगे क्या होगा। अब बात करते हैं कैरेक्टर्स की। लीड कैरेक्टर की पर्सनालिटी काफ़ी इंटरेस्टिंग फील होती है। शुरुआत में वो एक ऑर्डिनरी इंसान जैसा लगता है, लेकिन धीरे धीरे उसके आसपास की मिस्टीरियस सिचुएशंस उसकी जर्नी को और एक्साइटिंग बना देती हैं। दूसरी तरफ फीमेल लीड अपनी काम पर्सनालिटी और स्ट्रॉन्ग स्क्रीन प्रेजेंस की वजह से हर सीन में अलग ही इम्पैक्ट छोड़ती हुई महसूस होती है। एक्टिंग की बात करें तो लीड कास्ट ने अपने कैरेक्टर्स को नेचुरल तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश की है। इमोशनल सीन्स में एक्सप्रेशंस बिलीवेबल लगते हैं, जबकि फैंटेसी और सस्पेंस वाले मोमेंट्स में परफॉर्मेंसेस और भी एंगेजिंग हो जाती हैं। सपोर्टिंग कास्ट भी ड्रामा के एटमॉस्फेयर को अच्छी तरह सपोर्ट करती हुई नज़र आती है। डायरेक्शन इस टाइटल का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट लगता है। डायरेक्टर ने फैंटेसी और इमोशंस के बीच अच्छा बैलेंस बनाने की कोशिश की है। कैमरा वर्क, लाइटिंग और विजुअल इफेक्ट्स मिलकर एक मैजिकल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। कई सीन्स का प्रेजेंटेशन सिनेमैटिक फील देता है और देखने का एक्सपीरियंस और भी एंजॉयबल बना देता है। विजुअल क्वालिटी और सिनेमेटोग्राफी भी काफ़ी इम्प्रेसिव लगती है। फैंटेसी एलिमेंट्स को कलरफुल विजुअल्स और क्रिएटिव इफ़ेक्ट्स के साथ दिखाया गया महसूस होता है। बैकग्राउंड म्यूज़िक भी इमोशनल और मिस्टीरियस सीन्स का इम्पैक्ट और बढ़ा देता है। अगर थीम्स की बात करें तो ये टाइटल सेल्फ बिलीफ, ट्रस्ट, सैक्रिफाइस और डेस्टिनी जैसे आइडियाज़ को हाईलाइट करता हुआ लगता है। इसी वजह से ये ड्रामा सिर्फ एक्शन या फैंटेसी तक सीमित नहीं रहता,
बल्कि इमोशनल कनेक्शन भी क्रिएट करने की कोशिश करता है। ऑडियंस रिएक्शन के हिसाब से फैंटेसी और रोमांस पसंद करने वाले व्यूअर्स को इस तरह का कॉन्सेप्ट काफ़ी एंगेजिंग लग सकता है। कई लोग यूनिक टाइटल, विजुअल प्रेजेंटेशन और लीड कैरेक्टर्स की केमिस्ट्री को पसंद कर सकते हैं। हाँ, कुछ व्यूअर्स को पेसिंग कुछ जगह धीमी लग सकती है। अगर पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें तो यूनिक फैंटेसी कॉन्सेप्ट, ब्यूटीफुल विजुअल्स, बैकग्राउंड म्यूजिक और लीड परफॉर्मेंसेस इस टाइटल की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ्स लगती हैं। अगर इम्प्रूवमेंट की बात करें तो कुछ सपोर्टिंग कैरेक्टर्स को और ज़्यादा डेप्थ मिलती तो एक्सपीरियंस और भी बेहतर हो सकता था। ओवरऑल वर्डिक्ट, अगर आप फैंटेसी, मिस्ट्री और रोमांस का कॉम्बिनेशन देखना पसंद करते हैं तो मॉन्स्टर आकू तेरिकत दंगन देवी एक इंटरेस्टिंग टाइटल हो सकता है। इसका कॉन्सेप्ट और विजुअल प्रेजेंटेशन इसे एक एंजॉयबल वॉच बना सकते हैं। सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। If you enjoyed this review, don't forget to like, share and subscribe to Myra Speaks. Thank you so much for watching. Take care, stay safe, and I'll see you in the next video. Bye everyone. Hello everyone, welcome back to Myra Speaks. I hope you're all doing absolutely great. Today we're going to talk about an interesting fantasy romance drama called Monster. Aku Trikat dengan Dewi. So without wasting any more time, let's get started. दोस्तों, सिर्फ इस ड्रामा का टाइटल ही इतना यूनिक है कि पहली बार सुनते ही क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है। एक तरफ मॉन्स्टर का जिक्र और दूसरी तरफ देवी यानी एक डिवाइन या मिथिकल कैरेक्टर का कनेक्शन। इसी अनयूजुअल कॉम्बिनेशन की वजह से ये टाइटल फैंटेसी और मिस्ट्री लवर्स का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। सबसे पहले अगर कॉन्सेप्ट की बात करें तो ये ड्रामा फैंटेसी, रोमांस और मिस्ट्री को एक साथ प्रेजेंट करने की कोशिश करता हुआ महसूस होता है। ये सिर्फ सुपर नेचुरल पावर्स की कहानी नहीं लगती, बल्कि ट्रस्ट, डेस्टिनी और रिलेशनशिप्स जैसे इमोशनल थीम्स को भी एक्सप्लोर करता हुआ नजर आता है। इसी वजह से हर एपिसोड ऑडियंस के अंदर ये जानने की क्यूरियोसिटी बनाए रखता है कि आगे क्या होगा। अब बात करते हैं कैरेक्टर्स की। लीड कैरेक्टर की पर्सनालिटी काफ़ी इंटरेस्टिंग फील होती है। शुरुआत में वो एक ऑर्डिनरी इंसान जैसा लगता है, लेकिन धीरे धीरे उसके आसपास की मिस्टीरियस सिचुएशंस उसकी जर्नी को और एक्साइटिंग बना देती हैं। दूसरी तरफ फीमेल लीड अपनी काम पर्सनालिटी और स्ट्रॉन्ग स्क्रीन प्रेजेंस की वजह से हर सीन में अलग ही इम्पैक्ट छोड़ती हुई महसूस होती है। एक्टिंग की बात करें तो लीड कास्ट ने अपने कैरेक्टर्स को नेचुरल तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश की है। इमोशनल सीन्स में एक्सप्रेशंस बिलीवेबल लगते हैं, जबकि फैंटेसी और सस्पेंस वाले मोमेंट्स में परफॉर्मेंसेस और भी एंगेजिंग हो जाती हैं। सपोर्टिंग कास्ट भी ड्रामा के एटमॉस्फेयर को अच्छी तरह सपोर्ट करती हुई नज़र आती है। डायरेक्शन इस टाइटल का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट लगता है। डायरेक्टर ने फैंटेसी और इमोशंस के बीच अच्छा बैलेंस बनाने की कोशिश की है। कैमरा वर्क, लाइटिंग और विजुअल इफ़ेक्ट्स मिलकर एक मैजिकल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। कई सीन्स का प्रेजेंटेशन सिनेमैटिक फील देता है और देखने का एक्सपीरियंस और भी एंजॉयबल बना देता है। विजुअल क्वालिटी और सिनेमेटोग्राफी भी काफ़ी इम्प्रेसिव लगती है। फैंटेसी एलिमेंट्स को कलरफुल विजुअल्स और क्रिएटिव इफ़ेक्ट्स के साथ दिखाया गया महसूस होता है। बैकग्राउंड म्यूज़िक भी इमोशनल और मिस्टीरियस सीन्स का इम्पैक्ट और बढ़ा देता है। अगर थीम्स की बात करें तो ये टाइटल सेल्फ बिलीफ, ट्रस्ट, सैक्रिफाइस और डेस्टिनी जैसे आइडियाज़ को हाईलाइट करता हुआ लगता है। इसी वजह से ये ड्रामा सिर्फ एक्शन या फैंटेसी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इमोशनल कनेक्शन भी क्रिएट करने की कोशिश करता है। ऑडियंस रिएक्शन के हिसाब से फैंटेसी और रोमांस पसंद करने वाले व्यूअर्स को इस तरह का कॉन्सेप्ट काफ़ी एंगेजिंग लग सकता है। कई लोग यूनिक टाइटल, विजुअल प्रेजेंटेशन और लीड कैरेक्टर्स की केमिस्ट्री को पसंद कर सकते हैं। हाँ, कुछ व्यूअर्स को पेसिंग कुछ जगह धीमी लग सकती है। अगर पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें तो यूनिक फैंटेसी कॉन्सेप्ट, ब्यूटीफुल विजुअल्स, बैकग्राउंड म्यूजिक और लीड परफॉर्मेंसेस इस टाइटल की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ्स लगती हैं। अगर इम्प्रूवमेंट की बात करें
तो कुछ सपोर्टिंग कैरेक्टर्स को और ज़्यादा डेप्थ मिलती तो एक्सपीरियंस और भी बेहतर हो सकता था। ओवरऑल वर्डिक्ट, अगर आप फैंटेसी, मिस्ट्री और रोमांस का कॉम्बिनेशन देखना पसंद करते हैं तो मॉन्स्टर आकू तेरिकत दंगन देवी एक इंटरेस्टिंग टाइटल हो सकता है। इसका कॉन्सेप्ट और विजुअल प्रेजेंटेशन इसे एक एंजॉयबल वॉच बना सकते हैं। सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। If you enjoyed this review, don't forget to like, share, and subscribe to Myra Speaks. Thank you so much for watching. Take care, stay safe, and I'll see you in the next video. Bye, everyone. Hello, everyone. Welcome back to Myra Speaks. I hope you're all doing absolutely great. Today, we're going to talk about an interesting fantasy romance drama called Monster. Aku Trikat dengan Dewi. So without wasting any more time, let's get started. दोस्तों, सिर्फ इस ड्रामा का टाइटल ही इतना यूनिक है कि पहली बार सुनते ही क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है। एक तरफ मॉन्स्टर का जिक्र और दूसरी तरफ देवी यानी एक डिवाइन या मिथिकल कैरेक्टर का कनेक्शन। इसी अनयूजुअल कॉम्बिनेशन की वजह से ये टाइटल फैंटेसी और मिस्ट्री लवर्स का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। सबसे पहले अगर कॉन्सेप्ट की बात करें तो ये ड्रामा फैंटेसी, रोमांस और मिस्ट्री को एक साथ प्रेजेंट करने की कोशिश करता हुआ महसूस होता है। ये सिर्फ सुपरनैचुरल पावर्स की कहानी नहीं लगती, बल्कि ट्रस्ट, डेस्टिनी और रिलेशनशिप्स जैसे इमोशनल थीम्स को भी एक्सप्लोर करता हुआ नजर आता है। इसी वजह से हर एपिसोड ऑडियंस के अंदर ये जानने की क्यूरियोसिटी बनाए रखता है कि आगे क्या होगा। अब बात करते हैं कैरेक्टर्स की। लीड कैरेक्टर की पर्सनालिटी काफ़ी इंटरेस्टिंग फील होती है। शुरुआत में वो एक ऑर्डिनरी इंसान जैसा लगता है, लेकिन धीरे धीरे उसके आसपास की मिस्टीरियस सिचुएशंस उसकी जर्नी को और एक्साइटिंग बना देती हैं। दूसरी तरफ फीमेल लीड अपनी काम पर्सनालिटी और स्ट्रॉन्ग स्क्रीन प्रेजेंस की वजह से हर सीन में अलग ही इम्पैक्ट छोड़ती हुई महसूस होती है। एक्टिंग की बात करें तो लीड कास्ट ने अपने कैरेक्टर्स को नेचुरल तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश की है। इमोशनल सीन्स में एक्सप्रेशंस बिलीवेबल लगते हैं, जबकि फैंटेसी और सस्पेंस वाले मोमेंट्स में परफॉर्मेंसेस और भी एंगेजिंग हो जाती हैं। सपोर्टिंग कास्ट भी ड्रामा के एटमॉस्फेयर को अच्छी तरह सपोर्ट करती हुई नज़र आती है। डायरेक्शन इस टाइटल का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट लगता है। डायरेक्टर ने फैंटेसी और इमोशंस के बीच अच्छा बैलेंस बनाने की कोशिश की है। कैमरा वर्क, लाइटिंग और विजुअल इफ़ेक्ट्स मिलकर एक मैजिकल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। कई सीन्स का प्रेजेंटेशन सिनेमैटिक फील देता है और देखने का एक्सपीरियंस और भी एंजॉयबल बना देता है। विजुअल क्वालिटी और सिनेमेटोग्राफी भी काफ़ी इम्प्रेसिव लगती है। फैंटेसी एलिमेंट्स को कलरफुल विजुअल्स और क्रिएटिव इफ़ेक्ट्स के साथ दिखाया गया महसूस होता है। बैकग्राउंड म्यूज़िक भी इमोशनल और मिस्टीरियस सीन्स का इम्पैक्ट और बढ़ा देता है। अगर थीम्स की बात करें तो ये टाइटल सेल्फ बिलीफ, ट्रस्ट, सैक्रिफाइस और डेस्टिनी जैसे आइडियाज़ को हाईलाइट करता हुआ लगता है। इसी वजह से ये ड्रामा सिर्फ एक्शन या फैंटेसी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इमोशनल कनेक्शन भी क्रिएट करने की कोशिश करता है। ऑडियंस रिएक्शन के हिसाब से फैंटेसी और रोमांस पसंद करने वाले व्यूअर्स को इस तरह का कॉन्सेप्ट काफ़ी एंगेजिंग लग सकता है। कई लोग यूनिक टाइटल, विजुअल प्रेजेंटेशन और लीड कैरेक्टर्स की केमिस्ट्री को पसंद कर सकते हैं। हाँ, कुछ व्यूअर्स को पेसिंग कुछ जगह धीमी लग सकती है। अगर पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें तो यूनिक फैंटेसी कॉन्सेप्ट, ब्यूटीफुल विजुअल्स, बैकग्राउंड म्यूजिक और लीड परफॉर्मेंसेस इस टाइटल की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ्स लगती हैं। अगर इम्प्रूवमेंट की बात करें तो कुछ सपोर्टिंग कैरेक्टर्स को और ज़्यादा डेप्थ मिलती तो एक्सपीरियंस और भी बेहतर हो सकता था। ओवरऑल वर्डिक्ट, अगर आप फैंटेसी, मिस्ट्री और रोमांस का कॉम्बिनेशन देखना पसंद करते हैं तो मॉन्स्टर आकू तेरिकत दंगन देवी एक इंटरेस्टिंग टाइटल हो सकता है। इसका कॉन्सेप्ट और विजुअल प्रेजेंटेशन इसे एक एंजॉयबल वॉच बना सकते हैं। सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। If you enjoyed this review, don't forget to like, share, and subscribe to Myra Speaks. Thank you so much for watching. Take care, stay safe, and I'll see you in the next video. Bye, everyone.
Hello everyone, welcome back to Myra Speaks. I hope you're all doing absolutely great. Today we're going to talk about an interesting fantasy romance drama called Monster. Aku terikat dengan Dewi. So without wasting any more time, let's get started. दोस्तों, सिर्फ इस ड्रामा का टाइटल ही इतना यूनिक है कि पहली बार सुनते ही क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है। एक तरफ मॉन्स्टर का जिक्र और दूसरी तरफ देवी यानी एक डिवाइन या मिथिकल कैरेक्टर का कनेक्शन। इसी अनयूजुअल कॉम्बिनेशन की वजह से ये टाइटल फैंटेसी और मिस्ट्री लवर्स का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। सबसे पहले अगर कॉन्सेप्ट की बात करें तो ये ड्रामा फैंटेसी रोमांस और मिस्ट्री को एक साथ प्रेजेंट करने की कोशिश करता हुआ महसूस होता है। ये सिर्फ सुपर नेचुरल पावर्स की कहानी नहीं लगती, बल्कि ट्रस्ट, डेस्टिनी और रिलेशनशिप्स जैसे इमोशनल थीम्स को भी एक्सप्लोर करता हुआ नजर आता है। इसी वजह से हर एपिसोड ऑडियंस के अंदर ये जानने की क्यूरियोसिटी बनाए रखता है कि आगे क्या होगा। अब बात करते हैं कैरेक्टर्स की। लीड कैरेक्टर की पर्सनालिटी काफ़ी इंटरेस्टिंग फील होती है। शुरुआत में वो एक ऑर्डिनरी इंसान जैसा लगता है, लेकिन धीरे धीरे उसके आसपास की मिस्टीरियस सिचुएशंस उसकी जर्नी को और एक्साइटिंग बना देती हैं। दूसरी तरफ फीमेल लीड अपनी काम पर्सनैलिटी और स्ट्रॉन्ग स्क्रीन प्रेजेंस की वजह से हर सीन में अलग ही इम्पैक्ट छोड़ती हुई महसूस होती है। एक्टिंग की बात करें तो लीड कास्ट ने अपने कैरेक्टर्स को नेचुरल तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश की है। इमोशनल सीन्स में एक्सप्रेशंस बिलीवेबल लगते हैं, जबकि फैंटेसी और सस्पेंस वाले मोमेंट्स में परफॉर्मेंसेस और भी एंगेजिंग हो जाती हैं। सपोर्टिंग कास्ट भी ड्रामा के एटमॉस्फेयर को अच्छी तरह सपोर्ट करती हुई नज़र आती है। डायरेक्शन इस टाइटल का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट लगता है। डायरेक्टर ने फैंटेसी और इमोशंस के बीच अच्छा बैलेंस बनाने की कोशिश की है। कैमरा वर्क, लाइटिंग और विजुअल इफ़ेक्ट्स मिलकर एक मैजिकल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। कई सीन्स का प्रेजेंटेशन सिनेमैटिक फील देता है और देखने का एक्सपीरियंस और भी एंजॉयबल बना देता है। विजुअल क्वालिटी और सिनेमेटोग्राफी भी काफ़ी इम्प्रेसिव लगती है। फैंटेसी एलिमेंट्स को कलरफुल विजुअल्स और क्रिएटिव इफ़ेक्ट्स के साथ दिखाया गया महसूस होता है। बैकग्राउंड म्यूज़िक भी इमोशनल और मिस्टीरियस सीन्स का इम्पैक्ट और बढ़ा देता है। अगर थीम्स की बात करें तो ये टाइटल सेल्फ बिलीफ, ट्रस्ट, सैक्रिफाइस और डेस्टिनी जैसे आइडियाज़ को हाईलाइट करता हुआ लगता है। इसी वजह से ये ड्रामा सिर्फ एक्शन या फैंटेसी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इमोशनल कनेक्शन भी क्रिएट करने की कोशिश करता है। ऑडियंस रिएक्शन के हिसाब से फैंटेसी और रोमांस पसंद करने वाले व्यूअर्स को इस तरह का कॉन्सेप्ट काफ़ी एंगेजिंग लग सकता है। कई लोग यूनिक टाइटल, विजुअल प्रेजेंटेशन और लीड कैरेक्टर्स की केमिस्ट्री को पसंद कर सकते हैं। हाँ, कुछ व्यूअर्स को पेसिंग कुछ जगह धीमी लग सकती है। अगर पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें तो यूनिक फैंटेसी कॉन्सेप्ट, ब्यूटीफुल विजुअल्स, बैकग्राउंड म्यूजिक और लीड परफॉर्मेंसेस इस टाइटल की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ्स लगती हैं। अगर इम्प्रूवमेंट की बात करें तो कुछ सपोर्टिंग कैरेक्टर्स को और ज़्यादा डेप्थ मिलती तो एक्सपीरियंस और भी बेहतर हो सकता था। ओवरऑल वर्डिक्ट, अगर आप फैंटेसी, मिस्ट्री और रोमांस का कॉम्बिनेशन देखना पसंद करते हैं तो मॉन्स्टर आकू तेरिकत देंगन देवी एक इंटरेस्टिंग टाइटल हो सकता है। इसका कॉन्सेप्ट और विजुअल प्रेजेंटेशन इसे एक एंजॉयबल वॉच बना सकते हैं। सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो. If you enjoyed this review, don't forget to like, share, and subscribe to Myra Speaks. Thank you so much for watching. Take care, stay safe, and I'll see you in the next video. Bye, everyone. Hello, everyone. Welcome back to Myra Speaks. I hope you're all doing absolutely great. Today, we're going to talk about an interesting fantasy romance drama called Monster. Aku terikat dengan Dewi. So without wasting any more time, let's get started. दोस्तों, सिर्फ इस ड्रामा का टाइटल ही इतना यूनिक है कि पहली बार सुनते ही क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है। एक तरफ मॉन्स्टर का जिक्र और दूसरी तरफ देवी यानी एक डिवाइन या मिथिकल कैरेक्टर का कनेक्शन। इसी अनयूजुअल कॉम्बिनेशन की वजह से ये टाइटल फैंटेसी और मिस्ट्री लवर्स का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है।
सबसे पहले अगर कॉन्सेप्ट की बात करें तो ये ड्रामा फैंटेसी रोमांस और मिस्ट्री को एक साथ प्रेजेंट करने की कोशिश करता हुआ महसूस होता है। ये सिर्फ सुपर नेचुरल पावर्स की कहानी नहीं लगती, बल्कि ट्रस्ट, डेस्टिनी और रिलेशनशिप्स जैसे इमोशनल थीम्स को भी एक्सप्लोर करता हुआ नजर आता है। इसी वजह से हर एपिसोड ऑडियंस के अंदर ये जानने की क्यूरियोसिटी बनाए रखता है कि आगे क्या होगा। अब बात करते हैं कैरेक्टर्स की। लीड कैरेक्टर की पर्सनालिटी काफ़ी इंटरेस्टिंग फील होती है। शुरुआत में वो एक ऑर्डिनरी इंसान जैसा लगता है, लेकिन धीरे धीरे उसके आसपास की मिस्टीरियस सिचुएशंस उसकी जर्नी को और एक्साइटिंग बना देती हैं। दूसरी तरफ फीमेल लीड अपनी काम पर्सनालिटी और स्ट्रॉन्ग स्क्रीन प्रेजेंस की वजह से हर सीन में अलग ही इम्पैक्ट छोड़ती हुई महसूस होती है। एक्टिंग की बात करें तो लीड कास्ट ने अपने कैरेक्टर्स को नेचुरल तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश की है। इमोशनल सीन्स में एक्सप्रेशंस बिलीवेबल लगते हैं, जबकि फैंटेसी और सस्पेंस वाले मोमेंट्स में परफॉर्मेंसेस और भी एंगेजिंग हो जाती हैं। सपोर्टिंग कास्ट भी ड्रामा के एटमॉस्फेयर को अच्छी तरह सपोर्ट करती हुई नज़र आती है। डायरेक्शन इस टाइटल का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट लगता है। डायरेक्टर ने फैंटेसी और इमोशंस के बीच अच्छा बैलेंस बनाने की कोशिश की है। कैमरा वर्क, लाइटिंग और विजुअल इफ़ेक्ट्स मिलकर एक मैजिकल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। कई सीन्स का प्रेजेंटेशन सिनेमैटिक फील देता है और देखने का एक्सपीरियंस और भी एंजॉयबल बना देता है। विजुअल क्वालिटी और सिनेमेटोग्राफी भी काफ़ी इम्प्रेसिव लगती है। फैंटेसी एलिमेंट्स को कलरफुल विजुअल्स और क्रिएटिव इफ़ेक्ट्स के साथ दिखाया गया महसूस होता है। बैकग्राउंड म्यूज़िक भी इमोशनल और मिस्टीरियस सीन्स का इम्पैक्ट और बढ़ा देता है। अगर थीम्स की बात करें तो ये टाइटल सेल्फ बिलीफ, ट्रस्ट, सैक्रिफाइस और डेस्टिनी जैसे आइडियाज़ को हाईलाइट करता हुआ लगता है। इसी वजह से ये ड्रामा सिर्फ एक्शन या फैंटेसी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इमोशनल कनेक्शन भी क्रिएट करने की कोशिश करता है। ऑडियंस रिएक्शन के हिसाब से फैंटेसी और रोमांस पसंद करने वाले व्यूअर्स को इस तरह का कॉन्सेप्ट काफ़ी एंगेजिंग लग सकता है। कई लोग यूनिक टाइटल, विजुअल प्रेजेंटेशन और लीड कैरेक्टर्स की केमिस्ट्री को पसंद कर सकते हैं। हाँ, कुछ व्यूअर्स को पेसिंग कुछ जगह धीमी लग सकती है। अगर पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें तो यूनिक फैंटेसी कॉन्सेप्ट, ब्यूटीफुल विजुअल्स, बैकग्राउंड म्यूजिक और लीड परफॉर्मेंसेस इस टाइटल की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ्स लगती हैं। अगर इम्प्रूवमेंट की बात करें तो कुछ सपोर्टिंग कैरेक्टर्स को और ज़्यादा डेप्थ मिलती तो एक्सपीरियंस और भी बेहतर हो सकता था। ओवरऑल वर्डिक्ट, अगर आप फैंटेसी, मिस्ट्री और रोमांस का कॉम्बिनेशन देखना पसंद करते हैं तो मॉन्स्टर आकू तेरिकत दंगन देवी एक इंटरेस्टिंग टाइटल हो सकता है। इसका कॉन्सेप्ट और विजुअल प्रेजेंटेशन इसे एक एंजॉयबल वॉच बना सकते हैं। सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। If you enjoyed this review, don't forget to like, share and subscribe to Myra Speaks. Thank you so much for watching. Take care, stay safe, and I'll see you in the next video. Bye everyone. Hello everyone, welcome back to Myra Speaks. I hope you're all doing absolutely great. Today we're going to talk about an interesting fantasy romance drama called Monster, Aku Trikat dengan Dewi. So without wasting any more time, let's get started. दोस्तों, सिर्फ इस ड्रामा का टाइटल ही इतना यूनिक है कि पहली बार सुनते ही क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है। एक तरफ मॉन्स्टर का जिक्र और दूसरी तरफ देवी यानी एक डिवाइन या मिथिकल कैरेक्टर का कनेक्शन। इसी अनयूजुअल कॉम्बिनेशन की वजह से ये टाइटल फैंटेसी और मिस्ट्री लवर्स का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। सबसे पहले अगर कॉन्सेप्ट की बात करें तो ये ड्रामा फैंटेसी, रोमांस और मिस्ट्री को एक साथ प्रेजेंट करने की कोशिश करता हुआ महसूस होता है। ये सिर्फ सुपर नेचुरल पावर्स की कहानी नहीं लगती, बल्कि ट्रस्ट, डेस्टिनी और रिलेशनशिप्स जैसे इमोशनल थीम्स को भी एक्सप्लोर करता हुआ नज़र आता है। इसी वजह से हर एपिसोड ऑडियंस के अंदर ये जानने की क्यूरियोसिटी बनाए रखता है कि आगे क्या होगा। अब बात करते हैं कैरेक्टर्स की। लीड कैरेक्टर की पर्सनालिटी काफ़ी इंटरेस्टिंग फील होती है। शुरुआत में वो एक ऑर्डिनरी इंसान जैसा लगता है, लेकिन धीरे धीरे उसके आसपास की
मिस्टीरियस सिचुएशंस उसकी जर्नी को और एक्साइटिंग बना देती हैं। दूसरी तरफ फीमेल लीड अपनी काम पर्सनैलिटी और स्ट्रॉन्ग स्क्रीन प्रेजेंस की वजह से हर सीन में अलग ही इम्पैक्ट छोड़ती हुई महसूस होती है। एक्टिंग की बात करें तो लीड कास्ट ने अपने कैरेक्टर्स को नेचुरल तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश की है। इमोशनल सीन्स में एक्सप्रेशंस बिलीवेबल लगते हैं, जबकि फैंटेसी और सस्पेंस वाले मोमेंट्स में परफॉर्मेंसेस और भी एंगेजिंग हो जाती हैं। सपोर्टिंग कास्ट भी ड्रामा के एटमॉस्फेयर को अच्छी तरह सपोर्ट करती हुई नजर आती है। डायरेक्शन इस टाइटल का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट लगता है। डायरेक्टर ने फैंटेसी और इमोशंस के बीच अच्छा बैलेंस बनाने की कोशिश की है। कैमरा वर्क, लाइटिंग और विजुअल इफेक्ट्स मिलकर एक मैजिकल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। कई सीन्स का प्रेजेंटेशन सिनेमैटिक फील देता है और देखने का एक्सपीरियंस और भी एंजॉयबल बना देता है। विजुअल क्वालिटी और सिनेमेटोग्राफी भी काफ़ी इम्प्रेसिव लगती है। फैंटेसी एलिमेंट्स को कलरफुल विजुअल्स और क्रिएटिव इफ़ेक्ट्स के साथ दिखाया गया महसूस होता है। बैकग्राउंड म्यूज़िक भी इमोशनल और मिस्टीरियस सीन्स का इम्पैक्ट और बढ़ा देता है। अगर थीम्स की बात करें तो ये टाइटल सेल्फ बिलीफ, ट्रस्ट, सैक्रिफाइस और डेस्टिनी जैसे आइडियाज़ को हाईलाइट करता हुआ लगता है। इसी वजह से ये ड्रामा सिर्फ एक्शन या फैंटेसी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इमोशनल कनेक्शन भी क्रिएट करने की कोशिश करता है। ऑडियंस रिएक्शन के हिसाब से फैंटेसी और रोमांस पसंद करने वाले व्यूअर्स को इस तरह का कॉन्सेप्ट काफ़ी एंगेजिंग लग सकता है। कई लोग यूनिक टाइटल, विजुअल प्रेजेंटेशन और लीड कैरेक्टर्स की केमिस्ट्री को पसंद कर सकते हैं। हाँ, कुछ व्यूअर्स को पेसिंग कुछ जगह धीमी लग सकती है। अगर पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें तो यूनिक फैंटेसी कॉन्सेप्ट, ब्यूटीफुल विजुअल्स, बैकग्राउंड म्यूजिक और लीड परफॉर्मेंसेस इस टाइटल की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ्स लगती हैं। अगर इम्प्रूवमेंट की बात करें तो कुछ सपोर्टिंग कैरेक्टर्स को और ज़्यादा डेप्थ मिलती तो एक्सपीरियंस और भी बेहतर हो सकता था। ओवरऑल वर्डिक्ट, अगर आप फैंटेसी, मिस्ट्री और रोमांस का कॉम्बिनेशन देखना पसंद करते हैं तो मॉन्स्टर आकू तेरिकत देंगन देवी एक इंटरेस्टिंग टाइटल हो सकता है। इसका कॉन्सेप्ट और विजुअल प्रेजेंटेशन इसे एक एंजॉयबल वॉच बना सकते हैं। सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। If you enjoyed this review, don't forget to like, share and subscribe to Myra Speaks. Thank you so much for watching. Take care, stay safe, and I'll see you in the next video. Bye everyone. Hello everyone, welcome back to Myra Speaks. I hope you're all doing absolutely great. Today we're going to talk about an interesting fantasy romance drama called Monster. Aku Trikat dengan Dewi. So without wasting any more time, let's get started. दोस्तों, सिर्फ इस ड्रामा का टाइटल ही इतना यूनिक है कि पहली बार सुनते ही क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है। एक तरफ मॉन्स्टर का जिक्र और दूसरी तरफ देवी यानी एक डिवाइन या मिथिकल कैरेक्टर का कनेक्शन। इसी अनयूजुअल कॉम्बिनेशन की वजह से ये टाइटल फैंटेसी और मिस्ट्री लवर्स का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। सबसे पहले अगर कॉन्सेप्ट की बात करें तो ये ड्रामा फैंटेसी, रोमांस और मिस्ट्री को एक साथ प्रेजेंट करने की कोशिश करता हुआ महसूस होता है। ये सिर्फ सुपर नेचुरल पावर्स की कहानी नहीं लगती, बल्कि ट्रस्ट, डेस्टिनी और रिलेशनशिप्स जैसे इमोशनल थीम्स को भी एक्सप्लोर करता हुआ नज़र आता है। इसी वजह से हर एपिसोड ऑडियंस के अंदर ये जानने की क्यूरियोसिटी बनाए रखता है कि आगे क्या होगा। अब बात करते हैं कैरेक्टर्स की। लीड कैरेक्टर की पर्सनालिटी काफ़ी इंटरेस्टिंग फील होती है। शुरुआत में वो एक ऑर्डिनरी इंसान जैसा लगता है, लेकिन धीरे धीरे उसके आसपास की मिस्टीरियस सिचुएशंस उसकी जर्नी को और एक्साइटिंग बना देती हैं। दूसरी तरफ फीमेल लीड अपनी काम पर्सनालिटी और स्ट्रॉन्ग स्क्रीन प्रेजेंस की वजह से हर सीन में अलग ही इम्पैक्ट छोड़ती हुई महसूस होती है। एक्टिंग की बात करें तो लीड कास्ट ने अपने कैरेक्टर्स को नेचुरल तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश की है। इमोशनल सीन्स में एक्सप्रेशंस बिलीवेबल लगते हैं, जबकि फैंटेसी और सस्पेंस वाले मोमेंट्स में परफॉर्मेंसेस और भी एंगेजिंग हो जाती हैं। सपोर्टिंग कास्ट भी ड्रामा के एटमॉस्फेयर को अच्छी तरह सपोर्ट करती हुई नज़र आती है। डायरेक्शन इस टाइटल का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट लगता है।
डायरेक्टर ने फैंटेसी और इमोशंस के बीच अच्छा बैलेंस बनाने की कोशिश की है। कैमरा वर्क, लाइटिंग और विजुअल इफेक्ट्स मिलकर एक मैजिकल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। कई सीन्स का प्रेजेंटेशन सिनेमैटिक फील देता है और देखने का एक्सपीरियंस और भी एंजॉयबल बना देता है। विजुअल क्वालिटी और सिनेमेटोग्राफी भी काफ़ी इम्प्रेसिव लगती है। फैंटेसी एलिमेंट्स को कलरफुल विजुअल्स और क्रिएटिव इफ़ेक्ट्स के साथ दिखाया गया महसूस होता है। बैकग्राउंड म्यूज़िक भी इमोशनल और मिस्टीरियस सीन्स का इम्पैक्ट और बढ़ा देता है। अगर थीम्स की बात करें तो ये टाइटल सेल्फ बिलीफ, ट्रस्ट, सैक्रिफाइस और डेस्टिनी जैसे आइडियाज़ को हाईलाइट करता हुआ लगता है। इसी वजह से ये ड्रामा सिर्फ एक्शन या फैंटेसी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इमोशनल कनेक्शन भी क्रिएट करने की कोशिश करता है। ऑडियंस रिएक्शन के हिसाब से फैंटेसी और रोमांस पसंद करने वाले व्यूअर्स को इस तरह का कॉन्सेप्ट काफ़ी एंगेजिंग लग सकता है। कई लोग यूनिक टाइटल, विजुअल प्रेजेंटेशन और लीड कैरेक्टर्स की केमिस्ट्री को पसंद कर सकते हैं। हाँ, कुछ व्यूअर्स को पेसिंग कुछ जगह धीमी लग सकती है। अगर पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें तो यूनिक फैंटेसी कॉन्सेप्ट, ब्यूटीफुल विजुअल्स, बैकग्राउंड म्यूजिक और लीड परफॉर्मेंसेस इस टाइटल की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ्स लगती हैं। अगर इम्प्रूवमेंट की बात करें तो कुछ सपोर्टिंग कैरेक्टर्स को और ज़्यादा डेप्थ मिलती तो एक्सपीरियंस और भी बेहतर हो सकता था। ओवरऑल वर्डिक्ट, अगर आप फैंटेसी, मिस्ट्री और रोमांस का कॉम्बिनेशन देखना पसंद करते हैं तो मॉन्स्टर आकू तेरिकत दंगन देवी एक इंटरेस्टिंग टाइटल हो सकता है। इसका कॉन्सेप्ट और विजुअल प्रेजेंटेशन इसे एक एंजॉयबल वॉच बना सकते हैं। सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। If you enjoyed this review, don't forget to like, share, and subscribe to Myra Speaks. Thank you so much for watching. Take care, stay safe, and I'll see you in the next video. Bye, everyone.